वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में यानी डिग्री डे 4 में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस पढ़ाने जा रहा हूं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। पिछले क्लास में लेटर, लेटर और लेटेस्ट, लास्ट के प्रयोग को आपने पढ़ा है। आज के क्लास में कुछ आगे के एडजेक्टिव्स आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो एडजेक्टिव आपके सामने हैं इनमें है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। मैं आपकी सुविधा के लिए इसे क्लियरली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। शब्द है ओल्ड, शब्द है ओल्ड। इस ओल्ड शब्द का हम कॉम्परेटिव बनाते हैं तो ओल्डर होता है और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट होता है। ओ रुक जाइए, ये टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे भी इजी। ओल्डर और यहां दे दूं आपको ओल्डेस्ट। इसका एक और बनता है एल्डर और एल्डेस्ट। इससे समझाना आसान होगा, कम शब्दों में आप समझ पाएंगे। ओल्ड से ही ये चार शब्द निकले हुए हैं। ओल्ड से ओल्डर, एल्डर बनता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट बनता है। ये दोनों कॉम्परेटिव डिग्री में है और ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है। यूज में क्या अंतर है देखिए, आपको बता रहा हूं। जो ओल्डर और ओल्डेस्ट हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं फॉर एनिमल्स, थिंग्स एंड पर्सन्स ऑफ different families and persons of different families। लेकिन जो एल्डर और एल्डेस्ट है इसका यूज सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होगा, फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के लिए होगा। और इसमें भी एक शर्त है, ऑफ द सेम फैमिली। रिन एंड मार्टिन में इतना स्पष्ट नहीं दिया गया है, इसलिए मैं अलग से इसे स्पष्ट करने के लिए अपना ट्रिक दे रहा हूं। देखिए, जब ओल्ड का कंपैरेटिव बनाना हो तो आप ओल्डर एल्डर दोनों बना लेंगे, सुपरलेटिव बना लेंगे। लेकिन जब इन पर सेंटेंसेस आएंगे और फिल करने को दिया जाएगा तो आपको होगी बड़ी परेशानी। ये बहुत कम बताए हैं, इसको डिटेल कर दिया आपके लिए। जब एनिमल्स, थिंग्स और उन पर्सन्स के बीच तुलना करनी हो जो अलग अलग परिवार के हैं, तब आपके पास दो ऑप्शन होगा, ओल्डर और ओल्डेस्ट। लेकिन जब सिर्फ मनुष्यों की बात हो रही हो और वाक्य पढ़ने से लगे कि ये तो सेम फैमिली के हैं, तब आपके पास दो ऑप्शन होगा, एल्डर और एल्डेस्ट। और आपको मालूम है, आप जानते हैं कि कंपैरेटिव जो होते हैं, कंपैरेटिव ये हमेशा यूज किए जाते हैं दो के लिए, और जो सुपरलेटिव होते हैं ये हमेशा यूज किए जाते हैं दो से अधिक के लिए। कंपैरेटिव का यूज दो के लिए होता है और सुपरलेटिव का यूज दो से अधिक के लिए होता है। इसके साथ साथ एक ट्रिक आपको और बता दूं कि ओल्डर जब सेंटेंस में यूज किया जाता है, ओल्डर जब सेंटेंस में यूज किया जाता है तब अपने बाद दैन लेता है, और एल्डर या तो अपने बाद टू लेता है या यह अपने ठीक बाद कोई नाउन ले लेता है। ओल्डर के बाद दैन आता है, फिक्स्ड है, लेकिन एल्डर के बाद या तो टू आता है, नहीं तो एल्डर डिग्री के स्वरूप को भूल जाता है और अपने बाद नाउन ले लेता है। अगर ये ट्रिक जान लेंगे तो आपको भरने में तनिक दिक्कत नहीं होगी और एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। आइए इनके द्वारा दिए गए एग्जाम्पल्स को मैं आपको समझा दूं, ये क्या कह रहे हैं। जॉन, अच्छा ये बात, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स नॉट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। यहाँ आ जाइए, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। अब ध्यान देंगे तो जो बात मैंने कही है सेम उसी तरह की चर्चा इनके द्वारा यहाँ की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, ध्यान दीजिए यहाँ एल्डर ब्रदर, यानी यहाँ एक ही परिवार के लोगों के बीच में
तुलना की जा रही है और जॉन को कहा गया कि वे मेरे बड़े भाई हैं। टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, यानी किसी आदमी के बेटे दो से अधिक हैं और उनमें टॉम जो है वह सबसे बड़ा है। परिवार की बात की गई। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। मैंने कहा कि जब दैन लगा हो तब आपको ओल्डर ही फील करना होगा, और आप यहां देख लीजिए कि दैन होने के चलते ओल्डर का ही प्रयोग किया जा रहा है। रामा इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11th, यानी 11th क्लास में सबसे अगर अधिक उम्र का कोई लड़का है तो वो रामा है, तो पूरे क्लास से तुलना की गई, इसलिए ओल्डेस्ट का यूज किया गया। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। जब हम टेम्पल की बात किए तब ओल्डेस्ट का प्रयोग किए, यानी जो चीज मैंने यहां आपको दिखाया सेम उसका प्रयोग आपको मिल रहा है। आगे बढ़िए। अब है फार्दर और फर्दर। एग्जाम्पल्स इसमें कुछ कम दिए गए हैं, लेकिन जब इसमें आगे जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आप और अच्छा कर पाएंगे। जरूर सॉल्व करिएगा, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप सीखने वाले हैं फार्दर और फर्दर। अच्छा, ये आया कहाँ से? फार्दर और फर्दर इंग्लिश में आया कहाँ से? तो ये जो फार्दर और फर्दर है, फार शब्द से बना है। पॉजिटिव डिग्री फार होता है। इसका हम जब कॉम्परेटिव बनाते हैं तो कॉम्परेटिव में यह फार्दर और फर्दर होता है, और सुपरलेटिव में यह फारदेस्ट और फर्देस्ट हो जाता है। तो ये दोनों शब्द आए कहां से हैं? तो इनका रूट वर्ड फार है। फार्दर फर्दर, बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। दोनों का यूज डिस्टेंस को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फर्दर नॉट फादर इज यूज टू मीन एडिशनल। कुछ यहां मुझे टाइप मिस्टेक लग रहा है। गलत है ये, या तो मेरे टाइपिस्ट की गलती होगी या ऐसा ही दिया गया होगा। ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर होगा और ये फर्दर होगा। यह जो फार्दर और फारदेस्ट होता है, ये दोनों शब्द डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। जहां दूरी कवर करने की बात हो, जहां दूरी में अधिक की बात हो, अधिक दूर कहना हो तो हम फार्दर का प्रयोग करते हैं। सबसे दूर कहना हो तो फारदेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां बात क्रम की जाए, जहां बात ऑर्डर की जाए, क्रम की जाए, वहां हम फर्दर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इनके हिंदी की बात करें तो फर्दर मीन्स होता है अगला, फर्दर मीन्स होता है आगे, और फार्दर का प्रयोग हम करते हैं से अधिक दूर के अर्थ में, से अधिक दूर के अर्थ में। जैसे कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। कुछ हद तक दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप कंफ्यूज होंगे यदि इसको फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल फॉलो मत करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिएगा। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। यह बिल्कुल सही है कि इसके बाद वह आगे कोई टिप्पणी नहीं किया आगे के अर्थ में। आई मस्ट हैव रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले। मुझे अवश्य एक जवाब चाहिए बिना आगे विलंब किए। तो आगे के अर्थ में फर्दर का प्रयोग आगे या अगला के अर्थ में, यानी फर्दर नेक्स्ट की तरह काम करता है। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों का जो डिग्री है, इसके सेंस में डिफरेंस आता है, क्योंकि एक कंपैरेटिव है तो दूसरा सुपरलेटिव है। अब है नियरेस्ट और नेक्स्ट। अब आप सीखने जा रहे हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट, तो इसकी ओरिजिन भी आप जान लें कि अंग्रेजी में नियरेस्ट और नेक्स्ट आया कहां से। तो नियर से आया। नियर का कंपैरेटिव डिग्री नियरर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट और नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट और नियरेस्ट होता है, इसमें ऐसे नहीं बनाना था। मैं इसको फिर से लिख दूं। नियर शब्द का कंपैरेटिव डिग्री नियरर होता है, और इसके सुपरलेटिव में दो हो जाता है। एक को हम नियरेस्ट कहते हैं
तो दूसरे को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं। नियर मीन्स नजदीक होता है, नियरर मीन्स होता है उससे नजदीक या से नजदीक, नियरेस्ट मीन्स होता है सबसे नजदीक, और नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। यही बात यहां बताएंगे। नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे। नियरेस्ट का मतलब कि वह जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, यानी जो बहुत ही कम दूरी पर अवस्थित है, यानी नियरेस्ट व्यक्त करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, नियरेस्ट व्यक्त करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। एंड नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। नेक्स्ट बताता है कि कोई चीज आगे क्रम में है, एक के बाद एक करके चीजें हैं जिनमें अगला क्रम जो होगा वह नेक्स्ट कहलाएगा। यही ये सिखा रहे हैं। मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप, यानी यूरोप से अगर कोई सी पोर्ट सबसे नजदीक है तो वह मुंबई है, तो यहाँ नियरेस्ट का यूज सुटेबल है। वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, सबसे नजदीकी फोन बॉक्स कहाँ है। करीम्स शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, करीम्स का शॉप पोस्ट ऑफिस के आगे है। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरे अंकल अगले घर में रहते हैं। तो जो क्रम में आगे हो उसके लिए नेक्स्ट का यूज करें, और जो दूरी में सबसे नजदीक हो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे नियरेस्ट का। अब एक्सरसाइजेस तो अभी अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप नहीं अपने कैलिबर को दिखा पाएंगे कि आप कितना समझे हैं। मैं कुछ हेल्प कर दे रहा हूं। देखिए, आपको फील करना है ये जो एक्सरसाइजेस दिए गए इनमें लेटर और लैटर, ये लेट से बने हुए हैं, आप बना लीजिएगा वीडियो देख करके जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। आज के क्लास में आपने सीखा है कि ओल्डर जो है ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री है, और एल्डर भी ओल्ड का ही कंपैरेटिव डिग्री है, बट दोनों के सेंस में डिफरेंस होता है। तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे यूज ऑफ ओल्ड पढ़ करके। जब ओल्ड का जो मैं फॉर्म सिखा रहा था तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। फिर है ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट, ये तो बड़ा हल्का कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। अगर एक साथ भी दिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया है। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, देखिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू एनिमल्स, टू पर्सन्स और टू थिंग्स आर एम्प्लॉयड। जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जानवर निहित हो या के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से अधिक के बीच तुलना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब कहा गया फारदर और फर्दर में अंतर करें। फारदर मैंने सिखाया है आपको कि फार का कंपैरेटिव डिग्री फारदर होता है, जिसका प्रयोग से अधिक दूर के अर्थ में करते हैं, और फर्दर का प्रयोग आगे या अगला के अर्थ में करते हैं। तो हिंदी अर्थ के आधार पर आप इसे फील कर लेंगे। फिर है लेटेस्ट और लास्ट का प्रयोग, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लैटर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट होता है। नवीनतम सबसे नया वाला, हाल ही का, और इसका अर्थ होता है अंतिम। तो इस आधार पर आप इन्हें भी फील कर सकते हैं, आसानी से आप बना लेंगे। अब इसके बाद रूल चेंज कर जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। आज के क्लास में इतना ही, इन सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, अगर आप लगातार देख रहे हैं वीडियोस तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे, और दूसरों में साझा इसे जरूर करेंगे। इससे आपका हेल्प तो हो ही रहा है, आपके दोस्तों का भी हेल्प हो, आपके रिलेटिव्स का भी हेल्प हो, इसके लिए आप वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।